Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Pro Mathematics. This is Ali Hadi. Once again, students, हम चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर का जो हमने स्टार्ट किया है उसका एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। आज क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल। हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशंस फाइंड करनी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है? वो सर्कल जिनके सेंटर सेम हो बट रेडियस डिफरेंट हो। अ सर्कल हुज सेंटर इज सेम बट रेडियस आर डिफरेंट। वो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस क्या हो? डिफरेंट हो, उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि हमें गिवन क्या है? एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड इज टेंजेंट टू द वाई एक्सिस। जो सर्कल की हमें इक्वेशन गिवन है वही सर्कल वाई एक्सिस को टेंजेंट है। जो सर्कल की हमें इक्वेशन गिवन है वही सर्कल उस सर्कल के लिए वाई एक्सिस क्या है? टेंजेंट है। वाई एक्सिस इज टेंजेंट टू दैट सर्कल। सर्कल हमें कौन सा गिवन है? सर्कल C2 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 16x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये हमें सर्कल गिवन है। सो डिवाइड कर दे दोनों साइड्स को 2 पे, क्योंकि हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है। y का स्क्वायर both side by 2 divided by 2 is equal to 1, 2 by 2 is equal to 1, plus 8 2s are 16x minus 7 divided by 2y is equal to 0. It's equal to 0. अब हम क्या करेंगे? Now compare with x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कर ले तो जो g की वैल्यू फाइंड कर दे 2 टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू 4 डिवाइड बोथ साइड बाई 2। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 2। 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे, सो f इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 4 बनेगा। f इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 4। इसी तरह सर्कल C2 का जो स्मॉल c है, स्मॉल c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है फॉर सर्कल C2। सो स्टूडेंट्स, नाउ हमने f की वैल्यू भी फाइंड की और g की वैल्यू भी। सिंस the center of circles C1 and C2 is C of minus G minus F. This is equal to C of माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड बाई 4। ये सर्कल के सेंटर के बराबर हुआ। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर दे इस टेंजेंट पे, सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर दे इस टेंजेंट पे, तो वो टेंजेंट लाइन को हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगा। The line from the center of the circle to the tangent line is always perpendicular to the tangent line. The line from the center of the circle to the tangent line is always perpendicular to the tangent line. So this implies that, ये क्या imply? हमने R2 की वैल्यू फाइंड करनी है जब टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर हो। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? ax1 प्लस by1 प्लस c इज मॉड
डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से फाइंड करते थे। इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, देन द डिस्टेंस, हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे बाई दिस फार्मूला। सो रेडियस R2 हम फाइंड करेंगे। R2 इज इक्वल टू, रेडियस से पहले टेंजेंट लाइन क्या है? द टेंजेंट लाइन इज, टेंजेंट लाइन, द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन बराबर है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट टू द y एक्सिस है, यानी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 0 टाइम्स y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विथ ax प्लस by plus c is equal to 0. So value of a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 0. ये value of a, b and c for from point c of minus 4, 7 divided by 4, x1 is equal to, this implies that x1 is equal to minus 4 and y1 is equal to minus 7 divided by 4, 7 divided by 4. So we can say that, हम क्या कह सकते हैं, since x1 भी हमने फाइंड किया और y1 भी फाइंड किया, so R2 is equal to, R2 किसके बराबर हुआ? ax1 प्लस by1 प्लस c का होल मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ax1, a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? a की जगह पे पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 4 प्लस b की जगह पे 0 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 प्लस 0, c इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू माइनस 4 का होल मॉड डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू 4। R2 की वैल्यू हमने फाइंड की विच इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गई। R2 इज इक्वल टू 4। नाउ R2 की वैल्यू भी हमने फाइंड की, हमने सर्कल C2 का रेडियस फाइंड कर दिया जो कि R इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। So we will find the C1, C2 तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि C2 is equal to 0, जो कि हमने इक्वेशन से निकाला था। So C is equal to minus C is equal to, sorry, G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C is equal to R का स्क्वायर, taking square on both side. So minus C become माइनस G का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई माइनस, सो C इज इक्वल टू G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ G, F एंड R, सो C इज इक्वल टू G स्क्वायर, G किसके बराबर है? G इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस F किसके बराबर है? G इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस F इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस R इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सो वी गेट C इज इक्वल टू 16 प्लस 49 डिवाइड बाई 16 माइनस 16, ये माइनस बनेगा माइनस 16, ये माइनस 16 और प्लस 16 कैंसल हो गए। सो C इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या आ गई? 49 डिवाइड बाई 16, वी गेट C इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 16। नाउ
हमने फाइंड कर लिया G इज इक्वल टू 4, F इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 4 एंड C की वैल्यू C1 जो कि बराबर है 49 डिवाइड बाई 16 के। ये तमाम वैल्यू हमने फाइंड की। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 टाइम्स एफ वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -7 डिवाइड बाई 4 इंटू वाई प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 16 is equal to 0. So this become x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 डिवाइड बाई 2 y plus 49 divided by 16 x 16 is equal to 0. Now again multiplied both side by 16. So this becomes 16x का square plus 16y का square plus 16 multiplied by 16 multiplied by, हम क्या करेंगे 16 multiplied by 18, 16 multiplied by 8, this is equal to 128 times x minus, अब 16 7 divided by 2 multiplied by 16 करेंगे, 2 8s are 16 and 7 multiplied by 8 करेंगे, 7 multiplied by 8 करेंगे तो इसे आंसर आ जाएगा 56y प्लस 16 के साथ कैंसल होगा 49 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये था रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल का? सर्कल C1 का। C2 का तो हमें इक्वेशन गिवन था जो कि पहले क्वेश्चन में गिवन था, और C1 का इक्वेशन हमने फाइंड किया। हमें यह भी कंडीशन गिवन था कि C2 के लिए एक टेंजेंट लाइन है जो कि C2 एक टेंजेंट लाइन को टच कर रही है, या अ लाइन टच द सर्कल C2 विच इज कॉल्ड y एक्सिस, जो कि y एक्सिस था, और y एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू 0 के बराबर है। When the tangent line is at y-axis, then x is equal to 0. So उस जगह पे x की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी है सर्कल C2 और सर्कल C1। हमने R2 भी फाइंड करना है, फिर R1 के लिए। स्टूडेंट्स, सर्कल C2 ये बराबर है किसकी? C2 का जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है वो हमें गिवन है। C2 इंप्लाइज दैट C2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। सो हमें एक टेंजेंट लाइन भी गिवन है जो सर्कल C2 को एक पॉइंट पे टच कर रही है। The line which touches the circle at one point is called tangent line. हमें एक टेंजेंट लाइन भी गिवन है जो कि सर्कल C2 को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सो हम कह सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल C2 गिवन है, सो कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ? कंपेयर विथ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे C2 अगर दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू -8, सो g इज इक्वल टू -4 डिवाइड बोथ साइड बाई 2। इसी तरह
2 times of f is equal to 0. So f is equal to 0. This is called the value of f. Similarly, C2 is equal to 4 के बराबर हुआ. C2 is equal to 4. Now put the value of, हमें given है tangent line 4x, x plus 2y, plus 6 is equal to 0. Compare with, इसको कंपेयर करें, कंपेयर विथ किसके साथ, ax plus by plus c is equal to 0. So the value of a is equal to 1, b is equal to, b की वैल्यू किसके बराबर हो गई, b is equal to 2 and c is equal to 6. c की वैल्यू 6 के बराबर आ गई. अब हमने इन दोनों सर्कल C1 और C2 का सेंटर भी फाइंड करना है. द सेंटर ऑफ सर्कल C1 एंड C2 इज, वो किसके बराबर है, C ऑफ माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू C ऑफ माइनस जी माइनस माइनस प्लस 4 एंड 0. सेंटर भी हमने फाइंड कर लिया. सो हमने ये फार्मूला डिफाइन किया था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान जो पॉइंट्स भी, जिन पॉइंट्स पे वो टच कर रही है एक दूसरे को, तो उनके दरमियान वाले डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस R2. So by finding R2 is equal to AX1 plus BY1 plus C का होल मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. सो X1 is equal to 4 के बराबर आया और Y1 is equal to 0. By putting these values, R2 is equal to mod of a इंटू ए की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस c की वैल्यू 6 डिवाइड बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, ये 1 4s are 4, 2 0s are 0 प्लस 6, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर रूट. दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5. 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5. R2 की वैल्यू हमने फाइंड की. नाउ हम क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये असल में ये R2 की यानी रेडियस की वैल्यू है. हमने एक फार्मूला पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ G का स्क्वायर, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर. इसको अगर आप R2 भी कहे, R भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो C इज इक्वल टू, C की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, R स्क्वायर इज इक्वल टू G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C. सो माइनस C इज इक्वल टू R का स्क्वायर माइनस G का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई माइनस. C इज इक्वल टू माइनस R प्लस G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर. सो दिस बिकम R C इज इक्वल टू, R की वैल्यू किसके बराबर है, R इज इक्वल टू 10, R का स्क्वायर है माइनस इंटू 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, G इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 0. सो इट बिकम, इसकी वैल्यू क्या आएगी,
c इज इक्वल टू माइनस इंटू ये स्क्वायर 10 का भी है और स्क्वायर रूट 5 का, सो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 5 के साथ कैंसल होगा, प्लस 4 4 आर 16, सो इट बिकम, इसकी वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पाई ऑफ 1 आर पाई ऑफ 5 2 आर 10 0, so this is equal to c become minus 20 plus 16, so the value of c is equal to minus 4, c2 की वैल्यू minus 4 के बराबर आ गई। अब f की वैल्यू भी हमने फाइंड की, g की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, और c की वैल्यू -4 हमने फाइंड की। हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल C1 फाइंड कर सकते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 इज g इज इक्वल टू, g की वैल्यू -4 के बराबर है, f इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और c इज इक्वल टू, c किसके बराबर है, -4, g भी -4 के और c भी -4 की। बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दे, सो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू x प्लस 2 इंटू 0 इंटू y माइनस c की जगह पे z -4 इज इक्वल टू 0, इट बिकम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -4 2 आर 8x -4 is equal to 0, which is the required equation of the circle C2. So we can write, हम लिख सकते हैं, is the required, ये required equation है, required equation of circle C1, which is the required equation of the circle C1, inner circle की हमने required equation find की। पार्ट नंबर 3 है, अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं, पार्ट सी। सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, सर्कल, इस सर्कल को मैं C2 का नाम दे देता हूं, और इनर सर्कल इसको मैं C1 का नाम दे देता हूं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कल C2 implies that x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन विथ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। So the value of g becomes 2 times of g is equal to 6. So g is equal to, divide both side by 2, the value of g become 3. इसी तरह f की वैल्यू 2 times of f is equal to -10. So f is equal to, divide both side by 10, f is equal to -5. f is equal to -5, और C2 यानी सर्कल C2 की वैल्यू 333 के बराबर है। C2 इज इक्वल टू, या C इज इक्वल टू 33। नाउ द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स एज द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के सेंटर C1 और C2 के एंड C2 के सेंटर्स इज सेम, इन दोनों का एक ही सेंटर है, विच इज, जो कि बराबर है, विच इज C ऑफ -g -f इज इक्वल टू C ऑफ -3 माइनस प्लस पाई ऑफ, the center of the circle, both circle is -3 and -5,
और जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के अलोंग हो तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 0 है, और अगर x एक्सिस के अलोंग हो तो इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। सो द टेंजेंट लाइन y is equal to 0, we can say that, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 times x प्लस 1 times y प्लस 0 is equal to 0, कंपेयर विथ, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax1 plus by1 plus c, with ax plus by plus c is equal to 0. So the value of a is equal to 0, b is equal to 1 or c is equal to 0. Now find the radius या the length between the tangent line and the center of the circle. और जो ये लाइन है सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर टेंजेंट लाइन तक, वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट लाइन को, जो गिवन टेंजेंट लाइन है। जब भी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला d इज इक्वल टू r, यानी रेडियस, क्योंकि यहां पे रेडियस के बराबर है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c का होल मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. This is equal to, this become r is equal to a किसके बराबर है, a is equal to 0 and x1 is equal to x1 minus 3 के बराबर होगा and y1 is equal to y1 बराबर होगा 5 की. So we can say that 0 times x1 minus 3 plus 1 times y1 5 plus 0, c की वैल्यू 0 के बराबर है, is equal to square root of a का स्क्वायर. What is the value of a? a is equal to 0 का स्क्वायर plus what is the value of b? 1 का स्क्वायर. So this is equal to r is equal to, r की वैल्यू 0 multiplied by minus 3 0, 1 multiplied by 5 plus 0 divide by square root of 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर है और 5 का मॉड 5 के बराबर है. So the radius r is equal to 5. Now to find the value of c, r is equal to, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ f का स्क्वायर, g का स्क्वायर माइनस c. Taking square on both sides, it become f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू r का स्क्वायर. g स्क्वायर और f का स्क्वायर हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे, ये माइनस बनेंगे तो माइनस c इज इक्वल टू r का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर. बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें. So c is equal to minus r का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस f का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस g का स्क्वायर. By putting the value of r, f and g, so c become, c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, c become minus, what is the value of r? r is equal to 5 का स्क्वायर प्लस what is the value of f? f is equal to minus 5 का होल स्क्वायर प्लस what is the value of g? g is equal to 3 का होल स्क्वायर. Value of g is equal to 3 का होल स्क्वायर. So by putting these values, by solving this equation, c is equal to minus 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर, इसे आ जाएगा प्लस 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 और प्लस 25 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो c become 9
इसको हम C1 का नाम भी दे सकते हैं. So C become 9. Now the equation of the circle C2 is equal to, by putting the value of F, G and C in the general equation of the circle. By putting the value of G is equal to 3, F is equal to -5, and C is equal to 9, in general equation x का square plus y का square plus 2 times of gx plus 2 times of fy plus c is equal to 0. By putting these values, so it become x का square plus y का square plus 2 times of 3 multiplied by x plus 2 times of f की वैल्यू -5 के बराबर है into y plus 9 is equal to 0. So it becomes x का square plus y का square. 2 3s are 6x minus 2 5s are 10y plus 9 is equal to 0, which is the required, ये कौन सा है, required equation of circle, required equation of circle C1. ये circle C1 की required equation है, जो इनर सर्कल है उसकी इक्वेशन, क्योंकि हमें आउटर सर्कल C2 की इक्वेशन गिवन थी. सो क्वेश्चन नंबर 7 यहां तक कंप्लीट हो गया. इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेंगे.